हमने इसको कैसे बनाना है, देखो यहीं से हम लेंगे एक सेक्शन, कैसे ले लेंगे, तकरीबन एक एक फिंगर का सेक्शन ले लेते हैं, ठीक है। जितना फाइन सेक्शन लेंगे आप उतना ज़्यादा वेरिएशन फ्रंट से दिखेगा, तो हम तकरीबन एक एक फिंगर का सेक्शन लेते चलेंगे, इतने वेरिएशन या लुक हमें मिल जाएगी। अब इसमें आगे वाला सेक्शन हमें रखना है चौड़ा, ये पीछे वाला पतला सा, और ये एक बार ट्विस्ट कर लेना है, बस समझ गए। अब ध्यान रखो, शुरुआत हमने करी है डायगोनल वे से, कैसे करी है, डायगोनल से, और एक फिंगर का ही सेक्शन लिया है, ये ध्यान रखना है। देखो ये एक फिंगर की डेंसिटी सेक्शन लिया हमने, इसके बाद में मैंने इसको, जो मैंने एक फिंगर डेंस लिया था, तकरीबन हमने 3 फिंगर रखा है इसको, यहाँ से पीछे वाला बस इतू सा रखा हमने कम, और आगे वाले को रखा ज़्यादा। अब इसकी चौड़ाई बढ़ जाएगी तो इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा आएगी, और इसको हमने कहाँ रखा, ऊपर, ठीक है, ताकि वॉल्यूम मिले हमें। ये ट्विस्ट हो गया, एक ट्विस्ट कर दिया मैंने। अभी जो पतला वाला सेक्शन था, नया सेक्शन लेंगे सेम वही एक फिंगर का। अब ये देख रहे हो डायगोनल चल रहा है, इसकी सीधाई में उठाएंगे हम, तो मैंने यहीं से एक फिंगर के पॉइंट पे यहाँ से और इतना सेक्शन उठा दिया, समझ रहे, पूरा नहीं लिया। फिर सेम उतना बाल मैंने छोड़ दिया, कॉम किया, इनको मर्ज किया आपस में और ऊपर लिया है, फिर ट्विस्ट कर दिया, ये नीचे आ गया, वो ऊपर आ गया, फिर नीचे वाले के साथ जोड़ना नेक्स्ट वाला सेक्शन। फिर मैंने यहीं से एक फिंगर का सेक्शन सेम यहाँ तक लिया, इसके साथ में दिया, दोनों को आपस में मर्ज करके कॉम किया और इसको ट्विस्ट करके ऐसे कर दिया, समझ गए। फिर ये नीचे के साथ जोड़ देंगे, नेक्स्ट वाला इसके साथ जुड़ेगा। फिर हमने आगे से सेक्शन लिया ऐसे ही, समझ गए, एक एक फिंगर का, इसके साथ लिया सेक्शन, कॉम किया, मर्ज कर दिया, तो कॉम्बिंग करके क्या होगी, क्लियरिटी ज़्यादा मिलेगी। हमने तकरीबन 1 2 3 4 लाइनें दिख रही है ना हमें, 4 ट्विस्ट, 1 2 4 ट्विस्ट दिख रहे हैं ना। बस यहाँ पे रुक जाओ, थोड़ा लूज़ कर लो, वॉल्यूम आ गया, ऐसे रख लो जितना वॉल्यूम फ्लप चाहिए आपको। दूसरा यहाँ पे आपका ये इतना एरिया है, इसमें तुम मान लो ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन ऐसे खींच सकते हो पुलिंग टेक्निक में, और थोड़ा टेक्सचराइज कर लो, 3 खींच लोगे तो अलग बात है। यहाँ टेक्सचर खींचा, यहाँ नाखून से हल्का खींचा, यहाँ खींच लिया, फिर यहाँ पे मैंने 1, फिर मिडिल, फिर 3, फिर यहाँ पे कॉर्नर, फिर यहाँ पे मिडिल और यहाँ पे बॉटम, फिर यहाँ पे भी मैंने नीचे बॉटम, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ, हल्का हल्का टेक्सचर लुक आ गया। साथ साथ में मैं तुरंत स्प्रे भी मार दूंगा इस पर, पास से मारना क्योंकि हमें जल्दी फिक्स करना है, और इसको ब्लो करके क्रीज भी कर दूंगा साथ साथ। तो ये मेरा ब्रेड ट्विस्टिंग तो है, साथ साथ में क्या आ जाएगा, टेक्सचर्ड वर्क आ जाएगा, थोड़ा क्रिस्पी लगेगा, सिंपल नहीं लगेगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा भी नहीं उठाना, नहीं तो बहुत ज़्यादा हार्श हो जाएगा, और फ्रंट में बहुत ज़्यादा तीखा लुक भी नहीं देते हैं, शार्पनेस ज़्यादा भी नहीं रखनी है, सॉफ्ट रहता है थोड़ा। फिर अगेन हम इस पे ले आए, 4 बना लिए मैंने, फिक्स भी कर लिए, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। ये नहीं कि पहले एक बार पूरा बना लिया फिर खींच रहे हैं, नहीं खींचेगा फिर। तो 4 बना के पुल करके फिक्स भी कर चुके हैं हम, पर ग्रिप नहीं छोड़ी हाथ की, चल रही है। फिर वैसे किया, अगेन कंटिन्यू, ट्विस्ट कर दिया, फिर नेक्स्ट यही एक एक फिंगर का हमारा सेम उठ रहा है डेंसिटी, यहाँ के इसके साथ मर्ज किया, फिर हमने कॉम किया, सेम ट्विस्ट कर दिया, फिर वही यहाँ पे एक एक फिंगर का सेक्शन, फिर लिया हमने, कॉम किया, मर्ज कर दिया, फिर नेक्स्ट कंटिन्यू, ये लास्ट सेक्शन, इसको यहाँ किया, कॉम किया, मर्ज किया। अब इन पे भी मुझे सेम काम करना है, इन पे मुझे यहाँ तो दिखता है पर रिसेशन एरिया से फिर हमें नीचे खींचना है, आगे आगे खींचना है, पीछे नहीं। तो मुझे फ्रंट लुक के लिए इसको मैंने यहीं पे पकड़ लिया थोड़ा टाइट, और मैं पुलिंग टेक्निक यहाँ आगे आगे खींचूँगा, यहाँ आगे आगे खींचूँगा, यहाँ से ये दिखेंगी चेहरे पे, वहाँ पीछे दिखेगा ही नहीं। तो मैंने कहाँ खींचा, यहाँ आगे आगे रूट एरिया के पास। अब ये इससे मर्ज भी कर जाएगा, चेहरे से बाहर भी नहीं होगा, और हमारा आगे से टेक्सचर वर्क भी नज़र आ जाएगा। और स्प्रे देखो मैं होल्ड स्प्रे मार रहा हूँ साथ साथ टुगेदर, ठीक है। यहाँ तक आने के बाद फिर बाकी के सेक्शन को हमने ट्विस्ट ट्विस्ट नॉर्मल ट्विस्ट कंटिन्यू करते चले गए। बस अब हमने इसको यहीं ले जाते हुए सेम यहाँ तक चलना है, ये आई रखा है, और सिंपल पीछे जाके
एक बॉब पिन लगाएंगे आप और लॉक कर देंगे। दूसरी भी लगा दी हमने। क्लाइंट के हेयर का सपोर्ट लेते हुए, रपक रही है, ज़्यादा सेक्शन ले लिया हमने। हैवी सेक्शन होता है तो डमी में क्या होता है, पिन्स पीछे की तरफ फिसल जाती हैं। आए समझ में? तो इस तरीके से आप बना लोगे सीधा लुक। अब ये वाला भी हमारा ट्विस्टिंग में चले जाएगा। तो देखो कितनी सुंदर लुक आ गई, समझ गया? टेक्सचर लुक भी आ गया, हमारा पफ भी दिख रहा है, गोलाई भी मेंटेन करी हमने, चेहरे से बाहर भी नहीं है, और क्यूट फैक्टर का लुक भी आ गया, और फ्रेमिंग भी हमारी छूट गई। आए समझ में? बस ऐसे आपने इधर भी करना है। आया आप लोगों को भी समझ में? लेट मी नो इन कमेंट्स बॉक्स। थैंक यू सो मच।